मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी की परिवार की ओर से आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपके लिए एक वीडियो है जो कि नवोदय विद्यालय समिति यानी NVS से जो नॉन टीचिंग की वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि किस प्रकार से फॉर्म डालना है और उसकी लास्ट डेट क्या है, उसकी एज क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी और फीस क्या रहेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि जो नवोदय विद्यालय यानी NVS आपके सामने NVS में नॉन टीचिंग पोस्ट जो निकली है 2024 की, उसके लिए आपको और उसको किस प्रकार से इसका ऑनलाइन फॉर्म हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में जानकारी आपको देते हैं। तो जैसे कि आपको एक आपके सामने जो इमेज है इससे देखने से पता चल रहा होगा कि ये NVS के लिए है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग अप्लाई करते हैं तो एक डेमो के रूप में आपको ग्राफिक्स दिखाई देते हैं जो इस प्रकार से आएगा हम लोगों को। तो इस प्रकार से जब आएगा तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ से जा कर के ये जो आपको कॉलम दिया गया है यहाँ से जा कर के हम लोग न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पर क्लिक करके अपना फॉर्म फिल करेंगे और नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमारे फॉर्म में ये दिक्कत आ रही है, कैसे अप्लाई होगा, तो मैं उसके लिए आपको बता देंगे, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये इसमें क्या होगा कि इसमें आपको सबसे पहले यानी जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट होंगे, जो रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे, उनका यहाँ वो अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पासवर्ड डालेंगे जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो उन्होंने अपना पासवर्ड बनाया होगा। और पासवर्ड बनाने का जो एक डेमो है कि आप सबसे पहले कोई भी कैपिटल लेटर बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद स्मॉल लेटर बनाएंगे, उसके बाद आप @ या हैज का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद एक 1 डिजिट लेंगे, कोई भी एक अंक लेंगे, 9, 0 या कुछ भी इसमें से ले सकते हैं आप। इस प्रकार से ये पासवर्ड बनाएंगे और यहाँ पर अपना कैप्चा डाल के सबमिट करेंगे। आपका जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है एक एप्लीकेशन को आगे बढ़ने की प्रोसेस के लिए खुल जाएगा, ठीक। इसके बाद जैसे कोई व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कर चुका होता है और मोबाइल और ईमेल पर ध्यान ना दे करके वो अगर भूल जाता है किसी प्रकार से, तो अपना यहाँ से जा कर के रजिस्ट्रेशन को फॉरगेट कर सकता है कुछ थोड़ी सी डिटेल डाल करके। और यहाँ पर अगर पासवर्ड भूल गया तो यहाँ से पासवर्ड अपना फॉरगेट कर सकते हैं कुछ अपनी पर्सनल डिटेल को फिल करके, ठीक। चलते हैं अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंट डेट क्या है, यानी ये कब से अप्लाई हुआ है। स्टार्ट है कि ये 22 तारीख से स्टार्ट है अप्लाई होना, 22/3/2024 से। और इसकी जो लास्ट डेट यानी हम इसे कब तक फिल कर सकेंगे तो वो 30/4/2024 यानी 30 अप्रैल तक फिल कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको एग्ज़ाम फीस की यानी जो एग्ज़ाम फीस हमें पे करना है यानी रजिस्ट्रेशन के बाद उसका एग्ज़ाम फीस हम कब तक पे कर सकेंगे तो वो 30/4/2024 यानी जिस डेट को लास्ट डेट होगी सेम डेट में ही आपको पूरा पेमेंट उसी दिन फीस आपको कटानी होगी। अन्यथा आपको अगर फीस नहीं कटाते हैं तो आपका ये अधूरा फॉर्म माना जाएगा, यानी NVS इसे एग्री नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी आपके फॉर्म को। भले ही आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया हो, फीस नहीं कटाई तो आपका कंप्लीट फॉर्म नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं इसकी करेक्शन डेट क्या है। अगर जैसे किसी प्रकार का अगर आप वो फिल करते समय एप्लीकेशन को अगर कहीं प्रॉब्लम हो गई है तो आपको क्या करना होगा कि 2 तारीख और 4 तारीख यानी 2 तारीख से लेकर 4 मई के बीच में आप इसको करेक्शन भी कर सकते हैं, इसमें कुछ सुधार भी कर सकते हैं। 2 और 4 मई के बीच में यानी 2 दिन के लिए आपको करेक्शन विंडो खुलेगी जिसमें आप करेक्शन कर सकते हैं NVS के फॉर्म को। यह जो वैकेंसी है नॉन टीचिंग की वैकेंसी है। तो अभी आगे बताएंगे आपको डिटेल में, पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। इसमें बताएंगे कौन कौन सी इसमें वैकेंसी है और कितनी पोस्ट रहेंगी और इसमें कौन कौन एजुकेशन आपकी क्या एलिजिबिलिटी और क्या एज रहेगी, ठीक। अब इसके जैसे एग्ज़ाम डेट की बात है तो अभी एग्ज़ाम डेट जो है वो सून है,
यानी अभी कोई भी इसका शेड्यूल नहीं मिला है, एज पर शेड्यूल दिया है, लेकिन अभी शेड्यूल के अनुसार ही इसका काम होगा जो NVS का शेड्यूल होगा। ठीक है, अभी कंफर्म आपको डेट नहीं दी गई है एग्ज़ाम की। और एडमिट कार्ड बिफोर एग्ज़ाम, यानी एग्ज़ाम के लगभग 10-15 दिन पहले आपको एग्ज़ाम सिटी मिल जाएगी, और इसके बाद सिटी के बाद मात्र एग्ज़ाम की 2 या 3 दिन की डेट से पहले आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे NVS के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी फ़ीस डिटेल के बारे में। फ़ीस डिटेल क्या है हमारी? तो फीस डिटेल जैसे फॉर फीमेल स्टाफ नर्स, यानी स्टाफ नर्स जो फीमेल है, फीमेल के लिए हमें 1500 रुपये पे करना होगा। ठीक, फॉर ऑल अदर पोस्ट, यानी जो स्टाफ नर्स, यानी स्टाफ नर्स की जो पोस्ट के लिए जो फीमेल अप्लाई करेंगी उनके लिए 1500 रुपये है, और अदर जो पोस्ट है यानी स्टाफ नर्स को छोड़ करके बाकी सभी के लिए आपको 1000 रुपये पे करना होगा, चाहे वो किसी भी कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे वो OBC हो या जनरल। अब बात करते हैं SC और ST कैटेगरी के लिए। वो उसके लिए आपके कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहे उसके लिए उन्हें 500 रुपये ही पे करने होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद केवल 500 रुपये ही फीस केवल आपको जमा करनी होगी। अच्छा, इसका मीडियम क्या है, प्लेटफॉर्म, यानी किस प्रकार से अपनी फ़ीस को कटा सकते हैं? तो आप उसे डेबिट कार्ड के माध्यम से भी कटा सकते हैं, उसकी क्रेडिट कार्ड से भी फीस इसकी पे कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग के माध्यम से भी हम फीस पे कर सकते हैं इसको। अब देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट एलिजिबिलिटी को, इसकी वैकेंसी की डिटेल बारे में। तो इसकी अबाउट जो यानी वैकेंसी डिटेल है, वो टोटल NVS की जो वैकेंसी है टोटल वो निकली है 1377 वैकेंसी के लिए। ये जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो 1377 पोस्ट के लिए होंगे। ठीक है, इसमें पोस्टें अलग अलग हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं फीमेल स्टाफ नर्स, इसकी जो पोस्ट टोटल है 121 हैं फीमेल स्टाफ नर्स के लिए। इनके लिए हमें योग्यता क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी यानी क्या चाहिए इसके लिए हमें? तो इसके लिए हमें जो चाहिए, तो स्टाफ नर्स के लिए हमें जो एलिजिबिलिटी इनकी है, यानी उन्हें बैचलर डिग्री जो होती है, जो बैचलर डिग्री है जैसे स्टाफ नर्स के लिए वो नर्सिंग की होनी चाहिए, यानी BSc जो नर्सिंग होती है उनके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और या फिर एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में उनका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जिसकी एज लिमिट है 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष मैक्सिमम है। ठीक है, और ये 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी इनकी स्टाफ नर्स के लिए। अब बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO की बात करते हैं अगर हम, तो उसमें केवल 5 वैकेंसी हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें बैचलर डिग्री हो, एनी स्ट्रीम होनी चाहिए, चाहे वो BA BSc कोई भी बैचलर डिग्री हो, जिसमें एक मस्ट भी है कि 3 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस भी उनको होना चाहिए, और जिनकी एज लिमिट है 23 से 33, यानी 23 साल से लेके 33 साल तक ये जिस व्यक्ति की एज होगी वो अपने इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ऑडिट असिस्टेंट की। तो A की जो बात करेंगे ऑडिट असिस्टेंट की, उसमें 12 वैकेंसी हैं, जिसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो भी केवल BCom यानी कॉमर्स जो होती है उसमें बैचलर डिग्री हो, अन्य बैचलर डिग्री इसमें एलिजिबल नहीं है, और जिसमें 18 से 30 साल के लिए, यानी कम से कम 18 साल का हो व्यक्ति और 30 साल उसकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, वो व्यक्ति इसमें NVS में अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? ऑडिट असिस्टेंट के लिए। अब बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की। तो इसमें हमारी 4 वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जिसमें मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी हिंदी और इंग्लिश, यानी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। ठीक है, डिग्री लेवल होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी, यानी इंग्लिश और हिंदी इसमें दोनों में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, कंपलसरी है, और वो चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम से हो, वो चलेगा। ठीक, एज लिमिट इसमें कितनी है? मैक्सिमम 32 ईयर्स है मैक्सिमम एज, और 18 साल सबसे कम है।
बाकी अगर डिटेल इसमें और भी है तो आप अपने नोटिफिकेशन इसके NVS के डाउनलोड करके उसको पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई देंगे। ठीक, बात करते हैं लीगल असिस्टेंट की। लीगल असिस्टेंट में जो कि हमें एक वैकेंसी मात्र देखने को मिलती है, जिसमें बैचलर डिग्री यानी LLBO होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो लॉ से उनकी होनी चाहिए एजुकेशन, और इसमें 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। किस केस में, यानी हैंडलिंग लीगल केस में होना चाहिए। ठीक, और इसकी एज लिमिट है 23 से 35 तक। कितनी एज के लोग व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की ओर। नेक्स्ट पोस्ट है इसमें स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर में मात्र 23 पोस्ट हमें देखने को मिल रही हैं, जिसमें हमें 10+2 यानी 12th इंटर यानी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, जिसमें डिस्क्रिप्शन 10 मीटर एट 80 WPM होनी है, यानी उनकी डिस्क्रिप्शन भी होनी चाहिए, टाइपिंग भी होनी चाहिए, और उसके बाद 50 MTS इंग्लिश और 65 MTS हिंदी भी ट्रांसक्रिप्शन होनी चाहिए। ठीक है, और एज जो है वो 18 से 27 साल के बीच वाले व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिसमें 2 पोस्ट हैं। इसमें BE, BTech, BSc और BCA इन कंप्यूटर साइंस एंड IT, यानी BE हो या BTech या BSc या BCA इन कंप्यूटर में होने चाहिए, साइंस में, और IT सेक्टर से जो हैं उनके पास ये सर्टिफिकेट अगर कोई भी डिग्री में होते हैं तो वो इसको अप्लाई कर सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, जिसकी 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं कैटरिंग सुपरवाइजर जो है, इसमें 78 पोस्ट हैं, जिसमें बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट से होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट भी, और 10 ईयर्स सर्विस इन डिफेंस सर्विस, यानी अगर विथ 10 ईयर्स का जो सर्विस इन डिफेंस सर्विस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मोर डिटेल अगर इसकी देखना चाहें तो उसका नोटिफिकेशन NVS का डाउनलोड करें, उसमें देखें अप्लाई करने से पहले, और एज लिमिट 35 ईयर्स मैक्सिमम है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं हम जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी HQRS और RO की अगर हम देख लेते हैं, इसमें 21 पोस्ट हैं, और इसमें इंटरमीडिएट चाहिए, टाइपिंग स्पीड 30 WPM और इन इंग्लिश में होनी चाहिए, और 25 जो है यानी दोनों में से कोई एक, चाहे वो इंग्लिश या हिंदी। अगर हिंदी में जो व्यक्ति कर लेते हैं उन्हें 25 चाहिए और इंग्लिश में 30 चाहिए। इसकी एज जो मैं देख लेते हैं कि 18 से 27 साल इसकी मैक्सिमम एज है, यानी 18 से 27 के कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JNV कार्ड वो 360 पोस्ट हैं इसमें, और सेम योग्यता जो अभी मैंने बताई जो कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए है, सेम इसमें भी है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की। इसमें 128 पोस्ट हैं, उसमें 10th क्लास चाहिए, लेकिन विथ ITI के चाहिए, और फायरमैन या प्लम्बिंग एंड 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। फायरमैन का या प्लम्बिंग का 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 18 से 40 साल एज होनी चाहिए। ठीक, लैब अटेंडेंट की 161 पोस्टें हैं, इसमें हाई स्कूल चाहिए। ठीक है, लेबोरेटरी टेक्निक का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा चाहिए, और इसकी एज जो है 18 से 30 साल चाहिए। ठीक है, मैथ्स हेल्पर 442 पोस्टें हैं, इसमें क्लास हाई स्कूल चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक, उसके बाद 18 से 30 साल वाले बच्चे इसको अप्लाई कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीटास्किंग MTS की वैकेंसी, जिसमें हाई स्कूल चाहिए, हाई स्कूल पास होनी चाहिए, और 18 से 30 एज वाले जो बच्चे हैं वो इसको अप्लाई कर सकेंगे। ठीक, ये रही आपकी पोस्ट, मतलब किसमें कितनी पोस्ट थी आपके सामने। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो आप देख लीजिएगा, यानी अप्लाई करते समय अप्लाई के शर्तों को आपको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, और अप्लाई करते समय इन बातों को महत्वपूर्ण ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि नवोदय विद्यालय समिति NBS बैरियर नॉट टीचिंग रिक्वायरमेंट 2024 कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 22 से 34, यानी 22 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक इसको हम अप्लाई कर सकेंगे। ठीक, कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन, यानी कैंडिडेट जो NBS का नोटिफिकेशन है
अप्लाई बिफोर अप्लाई द रिक्वायरमेंट जॉब एप्ली, यानी अप्लाई करने से पहले बहुत ही अच्छी तरह उसको रीड कर लें, पढ़ लें उसके नोटिफिकेशन को, उसके बाद ही इसको अप्लाई करें। फॉर्म इन एनवीएस नॉन टीचिंग, एमटीएस, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, स्टाफ नर्स, लैब अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन, अदर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट, यानी इतनी पोस्टों के लिए जो वैकेंसी निकली है, इनको अप्लाई करने से पहले एनवीएस की नोटिफिकेशन को अवश्य पढ़ें। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। काइंडली चेक द कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स, यानी जब हम अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते समय हमें काइंडली चेक कर लेना चाहिए कि जितनी भी डॉक्यूमेंट्स या लगाए हुए हैं या उसकी एलिजिबिलिटी से आईडी प्रूफ या एड्रेस डिटेल जो भी फिल कर रहे हैं वो हमारी बिल्कुल सही है या नहीं है। ठीक है, इसको विशेष ध्यान पूर्वक रखें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर द फोटो साइन आईडी, यानी अप्लाई करने से पहले हम लोग रेडी रखेंगे इसको क्या क्या लगेगा, फोटो साइन आईडी और आईडी प्रूफ ईटीसी, ये इतनी चीज़ें जो है हम उसको रेडी रखेंगे। कब? जब हम अप्लाई करेंगे, स्कैन करके रेडी रखेंगे। ठीक, बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम, यानी जब हम उसको सबमिट करने से पहले, फाइनली सबमिट करने से पहले हम उसे एक बार ज़रूर चेक करेंगे प्रीव्यू करके, कहीं कोई मिस्टेक ना हो, कोई गलती ना हो। फिर भी गलती का मौका दिया गया है करेक्शन करने का, लेकिन फिर भी एक ही बार में सही करें तो ज़्यादा अच्छा है। कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। इफ़ कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड द पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट बी पेड एंड कंप्लीट, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि कैंडिडेट एप्लीकेशन को जब अप्लाई करेंगे तो फीस जो है कंपलसरी, अगर फीस आपकी कंप्लीट नहीं होती है तो आपका इनकम्प्लीट माना जाएगा फॉर्म। ठीक है, टेक ए प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटिंग फॉर्म, जब फॉर्म को जब सबमिट कर देंगे फाइनली तो उसके बाद आपको ज़रूर उसकी प्रिंट आउट को, यानी प्रिंट कर लेंगे फॉर्म को अप्लाई करके और अपने पास सुरक्षित रख लेंगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, ये आपको डिटेल रही एनवीएस की जो बेस्ट है, किस प्रकार से क्या करना। अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।